यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं यज्ञो यस्यां तन्नो विदुषदाशिवः देवाय तस्मै सुधानं चन्द्रामपि मधुरिवनाददामि दधानरधानि प्रणयघनशालैश्वरिता समन्तापसन्तापदगमो विषमसंसारशरणि प्रणितां ते कृष्णां हरतु हरिविलासितरिणी संसारसिन्धुतरुणी हृदयं यदीश्य नाममृतरसेरमते मनस्थे प्रेमाम्बुधौ यदि विहरणे चित्तवृत्ति चैतन्यचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। दिव्य लीला वरिष्ठ भक्त हृदय बलदेव गोस्वामी महाराज श्री गुरु जी के चरण कमलों में मेरा शंख दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभी भक्त मंडली, वैष्णव जन, वित्तर जन, स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, सबको मेरा हार्दिक अभिवादन। काल आप लोग सुन रहे थे, काल के यूट्यूब प्रोग्राम कुछ देर पहले हम लोग आपको दे दिए हैं। कई कारणों से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो विशेष बात है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, काल हम तपस्या के बारे में बोल रहे हैं। तपस्या का मतलब होता है तापान, यानी कष्ट स्वीकार करना भगवान के लिए। जीव तो दिन रहती है, तो महाभारत में कहा गया है कि किम वार्ता, वार्ता क्या है संसार में? बात ठीक ध्यान से सुनिए कि वार्ता ही है कि संसार के लोगों को, जीवों को, प्राणियों को संसार रूपी कटाह माने कढ़ाई में गरम तेल में उनको तला जा रहा है दिन रात, यही सब कुछ हो रहा है। यही वार्ता है संसार का वार्ता। दिन रात जो जीव दुख भोग रहा है, फिर भी उसमें सुख ढूंढ रहा है। कितने सारे करोड़ों अरबों खरबों दुनिया के लोग सुख ढूंढते ढूंढते मर के चले गए, लेकिन जो और रह गए वो सोचते हैं कि हम तो शेषा स्थावर विच्छिन्न, अवशिष्ट जो लोग रह गए वो सोचते हैं कि मैं तो रहूंगा। किमाश्चर्य मतः परम, इससे आश्चर्य और संसार में क्या हो सकता है? और जीव इसी में फंसा हुआ है, इससे निकाल ही नहीं सकता, ना निकालने का कोशिश करता है। दिल से कोशिश करेगा तभी तो रास्ता निकलेगा, लेकिन जीव सोचता है चलो भगवान का नाम कर लिया, थोड़ा पूजा कर लिया, थोड़ा ठाकुर जी को माला पहना दिया, पूजा कर लिए, मंत्र बोल लिए, कीर्तन कर लिया, काफी है। भगवान हमारा जो इच्छा है वो पूरा करेंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भारत के योग शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जो सत्य दृष्टा साधु हैं, जो सत्य से जीवन को परिचित कराया, सत्य का जिसने दर्शन किया, उन्होंने
था कि ये सब बाहरी चीजों को तुम जो करते हो, इसमें तो एक लेवल बना सकते हो। अच्छी तरह से सुनो, लेवल, एक लेवल बन सकता है, उस लेवल में तुम रहोगे। मनुष्य हो तो मनुष्य जन्म में तुम्हारा जन्म होगा, फिर जन्म होगा, और थोड़ा डाउन हो जाएगा चेतना तो मनुष्य जन्म में थोड़ा डाउन स्टेज में जन्म होंगे, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं अच्छे संस्कार वाले लोग संसार में बहुत कम हैं। पहले भारत के जो ब्राह्मण लोग हैं वो अछूत शूद्र जातियों को बिल्कुल घृणा करते थे। पहली बात तो आजकल कहेंगे तो बहुत गलत बात है, बहुत कुछ गलत किया, बहुत ये सब किया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो लोग का जो जीवन यात्रा था वो घृणा करने योग्य ही था। ये बात समझ गए? चाहे मुझे कोई माने ना माने उससे मेरा कोई मतलब। अरे जो जीवन को सुंदर नहीं बनाया, जो आदर्श का नहीं चयन किया, जो पहले तो वैष्णव को यही होता है, पहले ब्राह्मण बनो फिर वैष्णव, है ना। ब्राह्मण के गुणों से पहले अपने जीवन को बनाओ, उसके बाद वैष्णव हो सकते हो। तो ब्राह्मण हुए बिना, जैसे नीच जाति के जो लोग थे, अवर जाति के जो लोग हैं, उनके आचार आदर्श विचार सोच लो। कुछ बना रहा है जंगल से ला करके, और वो उनके जो मुखिया महिला है वो मुंह में पानी लेकर कुल्ला करके उसमें दे रहा है। पता नहीं उनका क्या नियम है, कोई नजर ना पड़े या पड़े, जो खाना बना रहा है उसमें कुल्ला करके दे रहा है। और हम लोग कहते हैं कि अरे थाली में भी कुल्ला मत करो, थाली में कुल्ला मत करो, बाहर जाकर आप मुंह धो, मुंह धोना है बाहर धो, थाली में कुल्ला नहीं करना है किसी भी हालत में। बहुत गंदे आदत है ये, जो लोग सुन रहे हैं उसको समझ लो कि थाली में कभी कुल्ला नहीं करना चाहिए। और वो तो अपने खाने में कुल्ला कर रहा है, जो खाना बन रहा है, तो इनको कैसे ब्राह्मण लोग क्या इनका सम्मान करेंगे? तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो जाति है, ऐसा जो जीवन है, उनको जीवन कैसे उनको समान रूप से देखा जाए? कैसे संभव है? अरे सबका समान करो, अरे समान करोगे। और कार्ल मार्क्स ने कहा कम्युनिज्म, कॉमन, सब कुछ समान है। लेकिन विचार करके देखो, जो कम्युनिज्म की बात हो रही है तो कॉमन होता है सब कुछ? ये जो इज्म है, ये जो मतवाद है, कम्युनिज्म, ये सब कुछ कॉमन हो सकता है? मेरे बुद्धि के साथ और एक आदमी का बुद्धि का कोई कंपेयर हो सकता है? ये दोनों कॉमन है, ऐसा तो होता नहीं। मेरे चेहरे के साथ दूसरा का चेहरा मिलेगा? कॉमन तो नहीं है। एक सुंदरी लड़की को लोग जितना पसंद करते हैं और जो लड़की देखने में कुत्सित है, उसके साथ में कैसे कॉमन करोगे? कॉमन हो सकता है यहाँ? तो ये संसार में मनुष्यों में यही गलतियां है। ये कार्ल मार्क्स ने कह दिया कम्युनिज्म, और वो चला नहीं, वो बिल्कुल बेकार का साबित हुआ और सारा जीवन बिगड़ गया। इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण पाने के लिए अपनी तपस्या, भले अपने को तपाना पड़ेगा। जो मेरा मन चाहता है ऐसा करने से तपस्या नहीं होती, क्योंकि मन जो है आग की तरह ज्यादातर बहता है। यदि बहुत ज्यादा साधु संग करे, प्रकृत साधुओं का, वास्तव में जो साधु है, महात्मा है, उनका संग मिल जाए, उनके कथा सुनने को मिले, उनके आदर्श देखने को मिले, उनके तपस्या देखने को मिले, उनके साधना को देखने को मिले, तो फिर उसके अंदर धीरे धीरे एक प्रेरणा बनती है कि हमें भी ये करना है। लेकिन ये भी देखा गया, ध्यान से सुनो, ये भी देखा गया कि साधुओं का सेवा किया। बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं, शायद आप लोग भी नया सुन रहे होंगे, अरे कोई हमारी बात को माने या ना माने। महाराज क्या कहते हैं, सुनो तो अच्छा है, ना सुनो तो और अच्छा है। मेरी बात को मानो तो अच्छा है, ना मानो तो और अच्छा है। क्यों?
ये मेरा साधना का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल जीवन में देखा हुआ है। क्या हुआ कि कोई आदमी सिद्ध महात्मा का सेवा किया, सिद्ध महात्मा का सेवा किया। जैसे सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज हमारे गौड़ी मठ के थे, तो उनके सेवा के लिए मैं यहाँ से गुरु जी के आदेश अनुसार मैं उनको गाड़ी में लेके दिल्ली चला गया। ऑल इंडिया, बहुत सारी कहानियां, लंबा कहानी नहीं बोलना चाहता। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो ENT, उनका गला बंद हो गया था, वो गाना बंद कर दिए थे, गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का जो ENT का हेड है उनके पास चला गया। मैंने उनको जाके कहा, सुनो डॉक्टर, मैं बीमार हूं, मलेरिया से जूझ रहा हूं। उसी हालत में मैं आया, बाबा जी महाराज एक सिद्ध महात्मा आए हुए, आपके जीवन का सौभाग्य है, कैसे महापुरुष का आपको दर्शन होगा, आप उनको एडमिशन करा दीजिए, एडमिट कर लीजिए या उनको देख दीजिए। तो उन्होंने मेरे बात में इतना वजन था, वो डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया एडमिट कराने के लिए, लेकिन एडमिट नहीं करा पाए, तो सीट नहीं मिलता है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ना, वहां सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सीट तो मिला नहीं, लेकिन डॉक्टर अपने चेम्बर को, बाबा जी तो नीचे थे, वो तो ऊपर नहीं जा सकते थे, बैठे हुए थे, आंख बंद करके हरे कृष्ण का जप कर रहे थे। तो डॉक्टर खुद इतनी बड़ी लाइन, और वो लाइन छोड़ करके डॉक्टर उठ करके बाबा जी महाराज को देखने मेरे साथ चले गए। जाके देखा, सारा सब कुछ किया, ट्रीटमेंट लिखा। बोले मैं लिख देता हूँ, आप ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पास में ही है, वहां बाबा जी महाराज को आप एडमिशन करा दीजिए। आप अगर चाहें तो मुझे बुलाएं तो मैं भी जाके देखूंगा। बाबा जी महाराज को देख के प्रणाम किया। तो ऐसे मेरे जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। ये बाबा जी महाराज के लिए मैं तो था संचालक, और 2 आदमी था सेवा करने वाला। एक था गोविंद और दूसरा था हरिप्रसाद। हरिप्रसाद को देखा है शिवन को? देखा है हरिप्रसाद को? नहीं देखा। ये हरिप्रसाद पहले चैतन्य मठ में रहता था, श्री चैतन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रहता था, 70B राजबेरी एवेन्यू में ये प्रेस का काम करता था। और गोविंद जो है वैष्णव दुनिया में बहुत ही ज्यादा आना जाना था। उसने बहुत करीब 40 साल 45 साल की उम्र में जाके शादी किया। और ये हरिप्रसाद, ये दोनों बाबा जी महाराज की सेवा में 24 घंटा वहां रहते थे। खाने पीने का सारा व्यवस्था मैं कर देता था, और मैं जाके मॉडल टाउन हमारे किशोरी बाबू के घर सेकंड स्टॉपेज में वहां जाके रुकता था। लेकिन ये दोनों जब सेवा करते थे, इस बात को ध्यान दो, दोनों जब कहते थे सर सिर को धो दूं, एक जो पड़ा हुआ है उसको संभाल दो, संभाल के ये जगह साफ करना है, सिर को धो दूं या आपका थोड़ा तेल लगा दूं, थोड़ा मैसेज कर दूं, पैर दबा दूं, तो बिल्कुल नाराज होते थे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल नाराज होते थे। जब मैं आ गया तो बाबा जी महाराज चुप हो गया। बाबा जी महाराज आप इनको सेवा करने क्यों नहीं देते? आप आपके सिर में थोड़ा तेल लगाना है, कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आ गया तो कुछ नहीं बोलेगा। और मेरे बारे में पूछते थे, जो बड़ा बंगला में बोलते थे बड़ो वक्ता कथाय, बड़ो वक्ता नाम को लेके नहीं बोलते थे। तो बहुत स्नेह करके, बहुत ज्यादा स्नेह मिला उनका। तो बाबा जी महाराज हमको बहुत स्नेह किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो कि मैं आके उनके सिर में तेल लगा के, पानी से थोड़ा पोंछ के, शरीर को थोड़ा स्पॉन्ज करके, सारे पैरों को स्पॉन्ज करके सब कुछ कर देता था। तो मेरे करना करो, हरिप्रसाद प्रभु करो, तुम करो, वो दोनों भी मेरे सामने कुछ नहीं बोले, मेरे सामने चुप रहते। तो इतने बड़े महापुरुष का सेवा करने का मौका मिल गया, ये बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग उनको भोजन कराने में अपना जीवन धन्य मानते थे। उनका सेवा करना, वो कभी किसी अच्छे बिस्तर में नहीं सोए जिंदगी में। उनके अपने पास एक टाट जो है, टाट और एक कंबल था, उसी टाट और कंबल को लेके चलते थे। और जहाँ जिस भी आश्रम में जाना है वही टाट और कंबल बिछा के सोते थे।
और पत्तल में भोजन करते थे। अच्छे थाली, नया थाली भी होगा तब भी भोजन नहीं करेंगे। और आप लोग कितना अच्छा अच्छा भोजन बना के उसको देना चाहते थे, तो वो क्या कहते थे, हमने किया, वो कहते थे देखो परिणाम के चरण में अपराध हो जाने से तभी ये सब अच्छे अच्छे चीजें खाने को मिलते हैं। अपराध का फल है ये। कैसे कोई आदमी बाबूजी महाराज हमारे लिए कोई बोली हरे कृष्ण और हरे कृष्ण, ठीक है। तो ये जो जीवन है, ऐसे महापुरुष का सेवा किया, लेकिन बाद में उनकी जो परिणति हमने देखी, बात को ध्यान देके सुनो प्रहलाद, जो परिणति हमने देखी वो परिणति हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि उन लोगों के जीवन में जो भी, क्योंकि बाबाजी महाराज के साथ में जब जुड़े हुए थे, सेवा करते थे, तो कृष्णदास बाबाजी महाराज तो बाबाजी महाराज है, उनका कोई तुलना नहीं है। लेकिन बात को समझ लो, लेकिन ये लोग जो सेवा करते थे, इनका कुछ दिनों में ऐसे दुरावस्था हमने देखा जो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र साधु के संग में रहे तो बस ठीक है, साधु संग से अगर महापुरुष की सेवा करते करते अगर अलग हो गए और महापुरुष का आश्रय नहीं मिला, तो मनुष्य को जो ग्रह का फल है, उसके जो भाग में पिछले पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का फल है, उसे भुगतना ही पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बात? भोगना ही पड़ेगा, अवश्यमेव भक्तव्यम। कितना भी चिल्लाओ, अपैति नाम स्फुरण तत्ते प्रारब्ध कर्मे की विरोधी वेग। ये जो हम कहते हैं, इसका भी व्याख्या बहुत बड़ा है। जो अपैति नाम स्फुरण तत्ते, जो निरंतर जोर जोर से भगवान का नाम करता है, अरे प्लेट ले आओ, लाके उसको उठा लो, लेके फेंक दो, क्या समझ में नहीं आता है, सब कुछ बोलना होता है। तो इसलिए अरे थाली ले आओ ना वहां से। तो अपैति नाम स्फुरण तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधी वेग, ठीक है ना। लेकिन बोलने से क्या होगा, वो किस तरीके से करे, किस भाव से करे, किस संकल्प से करे, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर समझोगे नहीं तो ऐसे बोलते रह जाओगे और सुनते रह जाओगे और खुश होते रह जाओगे, काम में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए भारतवर्ष में जो हम लोगों ने जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए हमको तपस्या करना है। कल मैंने वाणी के तपस्या के बारे में कहा है ना, अनुद्वेग करण वाक्य, सुंदर बोल, भद्रम कर्णभिः शृणुयाम देवा, ये वेद का प्रसिद्ध मंत्र है। भद्र सुनो और भद्र बोलो। भद्रम पश्ये, भद्र देखो, तुम्हारे दृष्टि के पीछे भद्र भावना होनी चाहिए। संसार में बहुत सी चीजें हैं देखने का, लेकिन भाव शुद्धि हो तो वस्तुओं में सारा साधना का जो रसद होता है वो तुम्हें मिलेगा। अगर भाव शुद्ध नहीं हुआ तो रसद तुमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अनुद्वेग करण भक्तम सत्यम प्रियम हितम च साध्या, शास्त्र का अध्ययन करना। जब साधु संग मिले तो करो, ना मिले तो स्वाध्याय करो, शास्त्रों का चिंतन करो, मनन करो, पढ़ो, सोचो, विचारो, सोचो विचारो, हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सोचो, विचार करो और हरि को पुकारो, मन से, प्राण से, तन से, सारे बुद्धि विचार भावनाओं से हरि को पुकारो। सोचो विचारो, हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवी। तो और क्या कहा? तीसरा तपस्या, एक तो शरीर का हुआ, एक वाक्य का, और एक
मन का। मन का तपस्या क्या है? याद है रेवती, मन का तपस्या क्या है? मन का पहला तपस्या क्या है? उज्ज्वल रो, मन का तपस्या क्या है? अरे मन का तपस्या गीता में भगवान ने क्या कहा? मन मनाओ। अरे 3 प्रकार का तपस्या का, शरीर का, वाणी का और मन का। ये 3 प्रकार के तपस्या जहां बोल रहे हैं, तो यहां मन का तपस्या क्या है? मन का तपस्या क्या है? मन के बारे में भगवान कहते हैं कि मन को धीरे धीरे समझ लो कि मन एक ऐसा वस्तु है जिसमें जगत का मोह भी है और चैतन्य जगत का प्रकाश भी है। इसलिए मन से हम तपस्या करते हैं, तपस्या कर सकते हैं। तो पहले ही कहा मन प्रसाद। क्या है? प्रसाद, मन की प्रसन्नता, मन से खुश रहना, मन से प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। हमेशा प्रसन्न रहो, प्रसन्न भाव, प्रसन्न चेतना। जितना भी कुछ बोले, डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, इतना ऐसा करो, सबको डांटते हैं। लेकिन अपनी तपस्या अपनी जगह है। बाहर की दुनिया में काम करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन अपने मन में मन प्रसाद, मन के कैसा रहना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए। और सौम कैसा रहना चाहिए? सौम यानी सुंदर। मन प्रसाद सौम, ये सौमता माने मुखमंडल में एक सुंदर भाव हो, जैसे भाव तुम्हारा दिल में है, जानते हो ना? फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। हमारा मन का एक इंडेक्स, सब कुछ सूची लगा हुआ होता है इसमें। कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, वो मुखमंडल देख के जो साइकोलॉजिस्ट है वो मुखमंडल देख के बहुत कुछ बता देते हैं। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। तो मन को पहले समझो। तो मन प्रसाद, सौमत्व, मन प्रसन्न हो और मुखमंडल सुंदर। सौम शांत समाहित, आंखों में समाधि हो, आंखों में समाहित भाव हो, सुंदर हो, विचार में भाव हो। तो इसलिए मन प्रसाद सौमत्तम, सौम रहना बहुत जरूरी है। मन प्रसाद सौमत्तम, मौन मात्म विनिग्रह। बच्चे क्यों चिल्ला रहा है? मन प्रसाद सौमत्तम, मौन आत्म विनिग्रह। इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भगवान ने ये वाणी का तपस्या कहा तो वहां मौन बोलना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने मन की तपस्या के बारे में बताया तो उसमें उन्होंने कहा मौन रहना एक मन के तपस्या में एक बहुत बड़ा गुण है। मौन रहना, मन प्रसाद सौमत्तम। लेकिन हम लोग बाहर से मौन रहे और अंदर से मुखर रहे, चिंता करते रहे दुनिया भर की, दुनियादारी की, और वही विचार करते रहे और खून में ऐसे ही सब लोगों को बात करते रहे और उसी बात को मन में लगाने, उसी बात को सोचें, भावें और उसी में मन रमते रहे। क्या समझे? नींद आ रही है? नहीं आ? तो इसलिए मन प्रसाद सौमत्तम, मौन, मौन, ठीक है ना? मौन रहना बहुत जरूरी है। नो ही मौन समम तपः। मनुष्य के जीवन में मौन
मौन के समान तपस्या नहीं है। जो मौन रहकर शांत हो जाता है, एकदम समाधि स्थिति होता है, बहुत आनंदमय स्थिति में पहुंच जाता है। मौन भीतर में लाइट है, आनंद है, प्रसन्नता है, साधना है, मंत्र है, प्राण वायु है, सभी के साथ चेतना जुड़ जाता है। जुड़ के फिर मौन हो जाता है। मौन फिर जो है अंदर से भी कुछ नहीं बोलता, बाहर से भी कुछ नहीं। शरीर को शांत रखना बहुत जरूरी है। मौन आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह, आत्म समझ शब्द को समझो। मौनम आत्म विनिग्रह। वृंदावन में आए हो, वृंदावन की कुछ कथा भी सुना कर दिमाग में कुछ तो आए, नहीं तो क्या करोगे? दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तीर्थ में जाकर साधु की कथा नहीं सुना और उस कथाओं को हृदय में नहीं विचार किया, ग्रहण नहीं किया, तो तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मन ही भ्रम, मन का भ्रम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो किसी काम में नहीं लगेगा। तीर्थ स्थान में आए हो, भगवान का लीला वो भी है। यहाँ के प्रत्येक धूलि कण के प्रति अपना श्रद्धा, अपना प्रेम, अपना विश्वास होना चाहिए, तभी ये वृंदावन का हम अनुभव कर सकते हैं। तो मौन आत्म विनिग्रह, मौन आत्म विनिग्रह। आपने सारे वृत्तियों के ऊपर निग्रह माने कंट्रोल करना है। आत्म विनिग्रह मतलब सारे वृत्तियों को कंट्रोल में लाना। और आत्मा को भी क्यों? बोले आत्मा को क्यों कहा गया? बोले आत्मा जब तक माइक विचारों में, माइक वस्तुओं में फंसा हुआ है, तो आत्मा उसी सोच में जीता है। आत्मा पवित्र नहीं है, आत्मा भी अपवित्र है, दूषित है, कलुषित है, कालिमा लिप्त है। भगवान कहते हैं कि आत्मा न जायते म्रियते, ये सारे झूठ बात है, पहले सोच लेना चाहिए। ये आत्मा ही जीता है, आत्मा ही मरता है, आत्मा ही काटता है, आत्मा ही सुखता है, आत्मा ही जलता है। कब तक? जब तक आत्मा मुक्त ना हो। मुक्त हो जाने के बाद आत्मा अगर आपने स्वरूप में पहुंच जाए, शुद्ध चेतना में कि मैं तो पवित्र भगवान का अंश हूं, तो शरीर को आराम से त्याग देता है। फिर वो आत्मा को कोई ना तो सुखा सकता है, ना काट सकता है, ना मार सकता है, ना मरता है, ना मरेगा, कभी कुछ नहीं होगा। वो आत्मा नित्य अमृत का अंश है, अमृतमय भगवान का अंश है। इसलिए आत्मा को कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। लेकिन जब तक माया में फंसा हुआ है, तब तक माया के कारण, माया के प्रभाव के कारण वो आत्मा सब कुछ झेल रहा है। समझ गए? सब कुछ झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों शरीर से जब तक अलग नहीं होगा, बैठो, हक, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से जब तक अलग नहीं होगा, तब तक उसका कोई मुक्ति नहीं है। वो तो सब कुछ झेल रहा है, कभी दुख, कभी सुख, कभी क्लेश, कभी मृत्यु, कभी जन्म, सारा क्लेश आत्मा ही झेल रहा है। इसको याद रखना, सारा क्लेश आत्मा को झेलना पड़ता है। और जब आप, इसलिए भगवान ने कहा आत्म विनिग्रह, आत्मा के साथ मन, मन के साथ इंद्रियां, इन सब को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करने का टेक्नोलॉजी, योग कर्म सुकौशल, कौशल का अवलंबन करो। योग कर्म सुकौशलम, ये कौशल अवलंबन करना है, टेक्नोलॉजी को जीवन में प्रयोग करना है। कैसे हम आत्मा को देखें, कैसे साधना करें, कैसे मंत्र का जप करें, कैसे ध्यान समाधि में जाएं, निरंतर ये सब अभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए आत्म विनिग्रह,
और तो क्या कहा गया? मनो प्रसाद सोमक्तम मौनमात्म विनिग्रह। उसके बाद क्या शब्द कहा गया? भाव संशुद्धि। भाव का शुद्धिकरण होना है। भगवान कितने कम बुद्धि वाले थे ना, इसीलिए ये सब बोले। हम लोग इसको विचार नहीं करते। इतनी सारे बातों को खोल के उन्होंने हमारे लिए बोल दिया कि भाई भाव को शुद्ध करो, नहीं तो तुमको संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में तो तुमको चक्कर काटना ही पड़ेगा। तो तुम भाव संशुद्धि, भाव को शुद्ध करो। लेकिन हम लोग सोचते हैं भगवान ने कह दिया भगवान कर ले, अर्जुन को कह दिया अर्जुन कर ले, केशवानंद सुना रहा है तो केशवानंद कर ले। हमको क्या अनपढ़ी है कि हम ही को करना होगा? ठीक है ना, हम ही को करना होगा। करें, सब लोग करें, सभी लोग करें, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ये दुनिया का दस्तूर है। आदमी को कितना भी समझाओ वो अच्छी बातों को लेगा नहीं, अच्छे विचारों को मन में ग्रहण नहीं करेगा। ये बड़ी दुख की बात है, समझ गए ना? इसलिए हम सबको हमेशा भाव संशुद्धि, भगवान कहते हैं भाव को संग उपसर्ग है। संग माने सम्यक प्रकारेण शुद्धिकरणम इति भाव संशुद्धि। सम्यक प्रकारेण विशुद्धिकरणम, सभी प्रकार से भाव को सुंदर करो, सभी प्रकार से। किसी के ऊपर गुस्सा हो गया, चलो गुस्सा हो गया, छोड़ दो। उस समय गुस्सा नहीं होना चाहिए था। क्यों हो गया? मन थोड़ा गड़बड़ है, मन तुम ऐसा छोड़ दो, प्यार से दे, संसार को प्यार करो, संसार से प्यार करो, सभी प्राणियों को प्यार करो। लेकिन साधु कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। करते साधु जो होगा वो कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करेगा। बोले आप जो कभी कभी डांटते हैं, बोले वो तो मेरा तपस्या का तेज है, तुम्हारे सुधराने के लिए हमको ये सब करना जरूरी हो जाता है। उससे हमारा मन का कोई लेन देन नहीं है, मन से हम कुछ नहीं करते। जो योगी है, जो आत्मविद है, जो आत्मविद्यापरायण है, वो जो भी कुछ करता है उसका व्यवहारिक जीवन अलग होता है। व्यवहार को अलग कर देते हैं कि इसको करना है, इसको देखना है, इसको बोलना है, इसको। आपको हम इसमें से धीरे धीरे अपने को अलग करना चाहते हैं। सारे काम कर ही देंगे धीरे धीरे सारे कामों को। जैसे वृक्ष जब रस संचार बंद कर दे, है ना, वृक्ष में बहुत से पत्ते हैं, नारियल का पत्ता, सुपारी का पत्ता और पपीता का, और ये सब जो है, केले का पत्ता, कुछ भी हो, ये सारे पत्ते पेड़ से अगर उसको रस मिले तो ताजा रहेगा, पेड़ से रस नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा और गिर जाएगा। समझ गए? तो यही बात है। तो अगर हम संसार से हमको रस मिल रहा है और संसार के रसों को हम भोगने को आतुर है, तो फिर हम संसार से अलग नहीं हो सकते। विचार करिए, जैसे पत्तों को हम जैसे पत्ते अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार हमको भी अलग होना है। तो बहुत कुछ बीता काल से शुरू होगा, भक्त लोग आ रहे हैं, बहुत प्रोग्राम काल से हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी बता दें कि बहुत से लोग ऋषिकेश से भी आए और अमनावन से भी, बंगाल से, सभी प्रांतों से लोग आ रहे हैं। काल पहुंच जाएंगे। काल से प्रोग्राम विशेष रूप से प्रसारित किया जाएगा और आप लोग सभी प्रोग्राम को देखते रहें, सुनते रहें और इसको समझें। और यदि कोई प्रश्न हो तो करें। और ऑनलाइन में भाग्य विचार कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा अभी, वो 1 दिसंबर से चालू होगा, क्योंकि काल से हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। आप लोग अभी पैसा बैंक में मत डालिएगा कि हमने पैसा भेज दिया, हमारा विचार करके भेज दो। कितना भी परेशानी हो, हम विचार नहीं कर पाएंगे 1 दिसंबर से पहले।
इसलिए आप लोगों को ये सूचित किया जा रहा है कि आप लोग अभी ऑनलाइन में भाग्य विचार नहीं कर सकते और हम नहीं कर पाएंगे। 1 दिसंबर से हम भाग्य विचार करेंगे और अभी हमारा परिक्रमा शुरू हो जाएगा काल से ही। काल सुबह भक्त लोग आएंगे, परिक्रमा शाम को शुरू होगा। तुम लोग भी ध्यान में नहीं तो सब बता देंगे। काल परिक्रमा का समय रहेगा दोपहर को 2:30 बजे। जल्दी जल्दी प्रसाद पाके आराम करके 2:30 बजे निकाल के अक्रूर घाट जाना है पैदल। अक्रूर घाट जाके वहां से दर्शन करके प्रेम मंदिर, फिर इस्कॉन होकर के फिर आश्रम में आके रात को प्रसाद लेना है। काल का ये प्रोग्राम रहेगा। तो छोटा लाउड स्पीकर साथ में जाएगा और वहां पर जाकर के अक्रूर घाट का प्रोग्राम होगा। इसलिए आप सभी लोगों को ये सूचित कर दिया जाता है कि सुबह सब्जी, माताओं को कह दिया जाता है सब्जी सुबह उठ करके फटाफट सब्जी बना दो और सब सब्जी आदि बन जाए। और उसके बाद खाना बन जाने के बाद वो सामने में कुछ भी नहीं रहेगा, सब इधर आएगा। चुल्ली बुल्ली कुछ भी यहाँ आएगा, यहाँ भोजन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि परसों उत्सव के दिन सब प्रसाद पाएंगे, यहाँ भी प्रसाद पाएंगे, वहां भी प्रसाद पाएंगे। सबका निमंत्रण करके आया, इसलिए ये सब बात है। बाहर वहां गैलरी में और आउटसाइड में कुछ नहीं रहेगा। उसको साफ सुथरा करके कल धो धा के पोछा लगा के साफ करके उसको ठीक करना है। सुबह का ये सारा काम जिससे जो कुछ बनता है। दूसरी बात, काल जो है 9 बजे हम लोगों को जाना है। किस किस का नाम बोला? हमारा दीपक, अरविंद और अशोक और केना और वो जमाई कहाँ गया? क्या नाम है? मनोज, संजय और संजय का भाई रोहित, ये सब और ये हमारा प्रेम, ये सब लोग और साथ में अरविंद, ये लोग सब यहाँ से बस से अगर ले जाएगा तो ठीक है, नहीं ले जाएगा तो ऑटो लेके हमको पहुंचना पड़ेगा। और वहां जाकर के बस को 8 नंबर प्लेटफॉर्म के पास खड़ा करना होगा। और हमारा जो फल यज्ञ का जो सामान आ रहा है 8 पेटी में आ रहा है, उसको लेके तुम लोग यात्रियों को थोड़ा संभालने के बाद एक ऑटो में पेटी लाद के 2-4 आदमी, अगर पूरा जगह बैठने को नहीं मिल रहा है तो 2-4 आदमी साथ में आना, 2-4 आदमी बस में खड़ा हो जाना, आराम से चले आएंगे सब लोग, ठीक है ना। तो मथुरा से ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। काल जो 8 पेटी आएगा तो पेटी के साथ और भी थोड़ा यात्रियों को तरफ भी ध्यान देना है। 8 पेटी तो 8 आदमी ले लेंगे। हवन का 2-3 पेटी है, हवन यज्ञ का घी आदि उसके साथ है, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है। तो इसलिए ये काल का प्रोग्राम है। और इधर सजाने का प्रोग्राम, ये फूल हम सजाने को कह रहे थे, इस पर ध्यान नहीं दिया। इसको उसी स्टेज के काल उसको जो सिंहासन बनाया गया है जमुना जल लाने के लिए, उसको सजाना पड़ेगा। तो ये बात सब लोगों को ध्यान रखना है और सभी लोग तैयार होके, माताओं को विशेष करके बोल दिया जा रहा है कि कल सुबह उठ करके जल्दी स्नान आदि करके सब्जी बना देना। जो भी सब्जी बनेगा बता देंगे। तो सब्जी बना के पहले तो पालक आदि का एक बनेगा, जो भी, तो इसलिए तैयार करके जैसे जैसे बोला जाए उसको तैयार कर लेना है। तो काल से उत्सव का प्रारंभ हो रहा है। तुम लोग पहले आ गए कोई बात नहीं, लेकिन काल से मेनली जो यात्री है वो काल से आ रहा है, इसलिए प्रोग्राम काल से विशेष रूप से शुरू होगा। इस बात को हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा। काल से अगर कैमरा को चला पाते तो बहुत अच्छा होता है। कैमरा ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, देखते हैं जैसा भी होगा कर लेंगे। अच्छा, तो प्रभु थोड़ा छोटा सा एक कीर्तन और हरिनाम करके समाप्त कर देना है। जय जय राधे।
হরি হরি বলো বলো হরি 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 বলো হরি 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 সকলে জাগরণে হরি হরি বলো মন করো সেই দিন